तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 2 जनवरी 2023 सोमवार के मुख्य समाचार। बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में हम देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए गए हैं, इसके बारे में जानकारियां लेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी टीम की मेहनत के लिए, मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वायरस महामारी से जुड़े बड़े अपडेट जान लेते हैं। चीन और जापान के बाद अब दक्षिण कोरिया में भी कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में तेजी से मामले बढ़ने लगे हैं। 57,527 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं सीडीसी के अनुसार कोविड-19 का नया वेरिएंट XBB.1.5 अमेरिका में भी 40% आबादी तक फैल चुका है और इसके कारण अमेरिका के अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और वैसे दोस्तों आपको बता दें, चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच एक और डराने वाला अनुमान भी सामने आया है। एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि 13 जनवरी के बाद चीन में कोरोना जबरदस्त ढंग से कोहराम मचाने वाला है। ब्रिटेन की रिसर्च फर्म एयरफिनिटी ने ये रिपोर्ट जारी की है। कोरोना से तड़पता चीन और नई लहर में लाखों की मौत का अंदेशा जताया गया है। जिनपिंग ने भी ये माना कि ये मुश्किल वक्त है। विशेषज्ञों ने कहा कि न्यू ईयर से चीन में कोरोना की लगातार कई लहरें आएगी। कर्नाटक में विदेशी यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटाइन जरूरी कर दिया है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी अलर्ट पर है। वही दोस्तों, अब कनाडा में भी चीन से आने वाले यात्रियों का कोरोना परीक्षण होगा। अमेरिका ने भी चीन और हांगकांग के यात्रियों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया गया है। बात करते हैं हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 265 नए मामले दर्ज हुए हैं। हमारे देश में अभी एक्टिव मामलों की संख्या 2706 है। वायरस महामारी से जुड़े अपडेट के बाद अब खबरों की शुरुआत करते हैं। नोटबंदी करना सही था या फिर गलत, सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 7 दिसंबर को यह निर्देश दिए थे कि वे सरकार के 2016 में 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट को बंद करने के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड पेश करें। और मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाने वाला है। पीएम मोदी करेंगे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का उद्घाटन। 3200 किलोमीटर का सफर करेगा। पीएम मोदी 13 जनवरी को विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का उद्घाटन करेंगे और ये क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होगा और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ में अपना सफर खत्म करेगा। यानी कि 50 दिनों में यह क्रूज गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और पश्चिमी तटीय नहर सहित 27 नदियों के सिस्टम से होते हुए 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। 50 पर्यटन केंद्रों के दर्शन कराएगा। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा अपडेट है। 3 जनवरी से यूपी में आगाज 120 किलोमीटर का सफर। तैयारियों में कांग्रेस कार्यकर्ता जुट गए। 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू होगी। दोपहर तक गाजियाबाद में प्रवेश कर जाएगी। हड़ताल से जुड़ी 2 बड़ी खबरें आ रही है। स्ट्राइक से जुड़ा अपडेट है। देश की 4 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों के 50,000 कर्मचारी हड़ताल करेंगे। यानी देश की जो 4 बड़ी बीमा कंपनियों के 50,000 से अधिक कर्मचारी और अफसर है, 4 जनवरी 2023 को एक दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। 7,000 महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज से हड़ताल की चेतावनी भी दी है और कहा कि हमारी मांगों पर चर्चा करे सरकार। खबर है कि पूरे महाराष्ट्र में 7,000 डॉक्टर सोमवार यानी आज 2 जनवरी से हड़ताल पर जा सकते हैं और इसके चलते नए साल में राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में सेवाएं बाधित हो सकती हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली जयपुर हाईवे का नव निर्माण शुरू हो गया है। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर बावल और शाहजहांपुर की सीमा से सटे जयसिंहपुर खेड़ा से इसके नव निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और यह हाईवे आने वाले समय में देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनेगा और इस हाईवे पर एक लेन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित होगी। जीएसटी कलेक्शन से जुड़ी खबर आ रही है। दिसंबर में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 15% बढ़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। रुपीज 1,49,507 करोड़ रुपए जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड फॉर दिसंबर 2022। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, खुश खबर है। 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए साल पर नौकरी का तोहफा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए साल पर नौकरी का तोहफा देने की तैयारी में है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश जल्द ही जारी होने का अनुमान है। साल के पहले दिन लोगों को जोर का झटका लगा। 25 रुपए तक महंगा हो गया गैस सिलेंडर। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 जनवरी 2023 को गैस सिलेंडर के नए भाव जारी कर दिए हैं और 1 जनवरी 2023 की शुरुआत के साथ ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में बढ़ोतरी हुई है। 25 रुपए सिलेंडर महंगा हो गया। घरेलू गैस सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जोश और जज्बे से जुड़ी बड़ी खबर है। गरीब छात्रों का मसीहा बना रेल कर्मी। अब तक 200 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवा चुके हैं। अमूमन आदिवासी समाज के व्यक्ति को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराते हुए नहीं सुना होगा और वह भी आदिवासी भूमिज समाज यानी मुंडा समाज से। जमशेदपुर के मानगो में रहने वाले रेलवे के ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत
कार्यरत घनश्याम सिंह सरदार आदिवासी युवाओं एवं स्थानीय युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंकिंग, टेट वगैरह की तैयारी करा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को ये निःशुल्क पढ़ाते हैं और उनके यहाँ से पढ़े 200 से अधिक छात्र रेलवे, शिक्षक और बैंक के साथ ही कई विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। तो इनकी मेहनत, जोश और जज्बे को हम भी सलाम करते हैं और इनके लिए एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। बड़ी खबर आ रही है, सीएम धामी का बड़ा ऐलान हुआ है। ऋषभ पंत की जान बचाने वाले चालक और परिचालक को उत्तराखंड सरकार सम्मानित करेगी। 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल वेदर से जुड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन मौसम साफ रहने की खबर है। धुंध छाने की आशंकाएं हैं। वहीं मंडी, ऊना समेत कई शहरों में घने कोहरे की चेतावनी है। इसके अलावा दोस्तों, बाबा वेंगा को लेकर एक बड़ा अपडेट है। बाबा वेंगा, जिनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। बाबा वेंगा द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अपनी मृत्यु तक काफी प्रसिद्ध रही। बुल्गारिया की वेंगा को उनकी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है और बाबा वेंगा ने साल 5079 तक की भविष्यवाणियां की है और उनके अनुयायियों का यह कहना है कि बाबा वेंगा ने 9/11 हमले से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री बनने तक की भविष्यवाणियां की थी। बाबा वेंगा ने 2023 को लेकर भी भविष्यवाणियां की है। अब वह कितनी सच निकलती है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाबा वेंगा की 2023 के लिए भविष्यवाणियों में एक सौर तूफान के बारे में जो तबाही का कारण बन सकता है। सूरज से खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी पर गिरेंगे। इनका प्रभाव परमाणु बमों जितना शक्तिशाली हो सकता है। इसके अलावा बाबा वेंगा के अनुसार एलियंस पृथ्वी पर आ सकते हैं और उन्होंने दावा किया था कि अगर एलियंस पृथ्वी पर आएंगे तो लाखों लोग मारे जाएंगे, दुनिया अंधेरे में ढक जाएगी। बाबा वेंगा के अनुसार इंसान के बच्चे लैब में विकसित हो सकते हैं। विज्ञान में हो रही प्रगति के बदौलत प्रयोगशालाओं में शिशुओं के पैदा होने की अवधारणा भविष्यवाणी में शामिल है। वहीं बाबा वेंगा ने जो भविष्यवाणियां की थी उनमें एक भविष्यवाणी ये भी है कि पृथ्वी 2023 में अपना रास्ता बदल सकती है। अगर पृथ्वी की कक्षा में बदलाव होता तो इसके गंभीर प्रभाव भी हो सकते हैं। वहीं बाबा वेंगा ने कहा कि 2023 में एक देश इंसानों पर बायो वेपन परीक्षण कर सकता है और इससे लाखों की संख्या में मौतें हो सकती हैं। अब इन भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन बाबा वेंगा ने इस तरह से भविष्यवाणियां की और उनके अनुयायी बातों को मानते आ रहे हैं। बड़ी खबर है, आईपीएल 2023 से जुड़ा अपडेट। 1 अप्रैल से शुरू होगा 16वां सीजन। फैंस लगातार इंतजार कर रहे हैं। वहीं नए साल में आपको बता दें, रोजगार देना सबसे बड़ी चुनौती। दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़ी है। भारत के कई राज्यों में बेरोजगारी दर में तेजी से वृद्धि हुई है और इस साल के लिए भी सरकार के लिए चुनौती है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी की एक जनसभा में रविवार को फिर से भगदड़ मच गई और इस घटना में 3 लोगों की जाने जाने की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं। साथ ही बड़ी खबर, विश्वविख्यात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जनवरी महीने में आयोजित होने जा रहा है। राजस्थान के अजमेर से जुड़ा अपडेट है। दुनिया भर से जायरीन इस उर्स में शिरकत करने के लिए आते हैं और इस दौरान लाखों की भीड़ अजमेर पहुंचती है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने उर्स स्पेशल 6 नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। न्यू ईयर से ही राजस्थान के सरकारी विभागों में ई मॉड्यूल सिस्टम लागू होगा। ई मॉड्यूल सिस्टम को लेकर सीएस ने आदेश भी जारी कर दिया है। 1 जनवरी से सचिवालय में नोट सीट प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक मोड पर संपन्न होगी। इसके बाद सभी अधीनस्थ विभागों और कार्यालयों में 30 जनवरी तक ई फाइल सिस्टम लागू हो जाएगा। राजस्थान में सुशासन की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति बेहद ही खराब है। 2023 में भी प्रतिबंध जारी रह सकते हैं। घने कोहरे से घिरा रहेगा नए साल का पहला हफ्ता। कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावनाएं भी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में शीतलहर की स्थितियां लौट आई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान जताया है। अर्थक्वेक से जुड़ी खबर, भूकंप। मेघालय में जोरदार भूकंप आया। 3.2 तीव्रता के झटके महसूस हुए। रविवार को रात 11:28 पर मेघालय में भूकंप देखने को मिला है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 जनवरी को राजस्थान आएंगे। संविधान पार्क का उद्घाटन कर माउंट आबू में रात्रि विश्राम करेंगे। वही दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। सीएम सुक्कू जी ने अनाथ बच्चों को बड़ा तोहफा दिया। 101 करोड़ के मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष का ऐलान हुआ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू जी ने प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए नए साल में तोहफा दिया। सरकार सभी फेस्टिवल पर 500 रुपए के प्रोत्साहन ग्रांट बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को प्रदान करेगी। इसकी शुरुआत 13 जनवरी को लोहड़ी से की जाएगी। बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी फ्री में और इसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। अनाथ बच्चों को घूमने का मौका और जेब खर्च का पैसा भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों को नए साल का गिफ्ट मिला है। डीए में 4% की बढ़ोतरी हो गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए तमिलनाडु से जुड़ा बड़ा अपडेट है। केंद्रीय विद्यालयों में 13,404 टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और अन्य पदों के लिए आवेदन आज 2 जनवरी तक है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में बम्पर भर्ती का मौका चल रहा है और आज लास्ट डेट है। छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूरों के साथ नया साल मनाया। मुख्यमंत्री बघेल ने 4वीं और 5वीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय और अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी कोचिंग और प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों और उनके बच्चों को नई सौगातें देते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों हेतु
संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10 से बढ़ाकर 20,000 रूपए एक मुश्त करने की घोषणा की है। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। चंडीगढ़ से जुड़ी खबर है, 15 जनवरी से स्कूलों में मिड डे मील में मिलेगा मिलेट और दूध। हरियाणा से जुड़ी खबर, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, वित्तीय मामलों में देरी करने वाले अधिकारियों से ब्याज राशि की वसूली की जाएगी। सरकार के खजाने पर पड़ने वाले बोझ को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। रिटायरमेंट बेनिफिट आदि में देरी के चलते सरकार पर ब्याज के रूप में पड़ने वाले एक्स्ट्रा बोझ को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। नए साल पर पीएनबी ने भी तोहफा दिया है, एफडी की ब्याज दरों में इजाफा हुआ है। वहीं उज्जैन से जुड़ी खबर, नए साल पर 6.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे महाकाल के दरबार। 13 जनवरी तक भस्म आरती कराने का मौका नहीं मिलेगा। एसएससी से जुड़ी खबर है, हेड कांस्टेबल परीक्षा में 16,154 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। एसएससी ने परिणाम जारी कर दिया है। पंजाब को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का तोहफा, 500 मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। सरकारी स्कूलों के लिए बस सुविधा मिलेगी। 2100 पुलिसकर्मी भी भर्ती होंगे। बिहार में भीषण ठंड के चलते पटना के सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा। सीएक्यूएम ने जून महीने में 1 जनवरी 2023 से पूरे दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक, घरेलू और अन्य विविध अनुप्रयोगों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए थे। वहीं राज्य सरकार ने किसान भाइयों के हित में बड़ा कदम उठाया है। जमाबंदी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। किसानों के हित के लिए हरियाणा सरकार की ओर से यह बड़ा कदम है। किसानों को जमाबंदी कराने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। कई बार कई दिन जमाबंदी में लग जाते थे, लेकिन अब किसानों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। किसान भाई घर बैठे ऑनलाइन जमाबंदी करा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जमाबंदी.nic.in वेबसाइट है। वहीं बालिगों को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बालिगों को उनकी स्वेच्छा से रहने और जीने का अधिकार है। कोई भी उनके मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4000 से ज्यादा परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिया जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से जारी एक आदेश के बाद क्षेत्र खाली करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के सभी सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और प्राइवेट यानी निजी स्कूलों में छुट्टियां 2 जनवरी से बढ़ाकर 8 जनवरी तक कर दी गई हैं। स्कूल अब 9 जनवरी को खुलेंगे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। आज का मौसम, संपूर्ण भारत का आज 2 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थितियां रहने की उम्मीद है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी कोल्ड डे की स्थिति देखी जा सकती है और लगभग पूरे देश में मौसम शुष्क रहेगा। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।